नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब्बे कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब्बे कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगियाँ अता फरमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब्बे कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियतों, तकलीफ़ों, बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब्बे कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी बहन भाइयों, आज रमज़ानुल मुबारक का पहला दिन है और सबको रमज़ान का पहला दिन मुबारक हो और आज का रोज़ा भी मुबारक हो। जो आज मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताने लगी, जो भी पहले रोज़े को ये वजीफ़ा पढ़ता है तो अल्लाह पाक आपने गैबी ख़जाने के जो फरिश्ते दौलत के हैं उनको फरमाता है कि ये जो कौन सा बंदा है जो मेरा आज के दिन वजीफ़ा ये पढ़ रहा है, जाओ और इसको इतनी दौलत अता फरमाओ, इतनी दौलत अता फरमाओ कि इसे किसी भी चीज़ की ज़िंदगी में कमी ना रह जाए। और रब्बे कायनात के फरिश्ते आपके घर खुद आकर आपको गैबी तरीके से इस तरह दौलत अता फरमा देंगे कि आपको समझ नहीं आएगी कि किस तरह से ये दौलत हमारे घर में आई और किसने दी और कैसे आई। बस यकीन कामिल आपने रखना है। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। इसलिए रब्बे कायनात की ज़ाते पाक पर यकीन कामिल रख के आप इस वजीफ़े को कीजिएगा। अगर ज़रा सी भी हमारे दिलों में शैतानी वसवसा, शैतानी बात आ जाती है तो हमारा वजीफ़ा वो पूरा नहीं होता और हमें वो कामयाबी और कामरानी नहीं मिलती। इसलिए यकीन कामिल रख कर रब्बे ज़ाते पाक पर फिर वजीफ़े को कीजिएगा। और 5 वक्त की नमाज तो पाबंदी करनी है, क्योंकि ये रमज़ान का महीना, इसमें तो वैसे भी जो आम दिनों में नहीं नमाज़ पढ़ते वो भी अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ना शुरू कर देते हैं। रब्बे कायनात अपने इस रमज़ान पाक में इतनी बरकतें और रहमतें हैं कि हर इंसान का दिल चाहता है कि हम ज़िंदगी में, अगर अल्लाह ताला ने हमें रमज़ानुल मुबारक का महीना नसीब किया है तो हम कोशिश करें कि खूब अपने लिए नेकियों की दौलत जमा कर लें। तो 5 वक्त की नमाज की पाबंदी लाजमन रखिएगा और अच्छी नीयत रख के इस वजीफ़े को कीजिएगा। कहते हैं कि कुरान पाक में रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारो मदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। इसलिए अच्छी नीयत रख के, यकीन कामिल रख के कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुँचे तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। और आपने अगर नए हैं इस चैनल पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और अगर कोई मुझसे किसी मसले के बारे में इस्ताहारा करवाना चाहते हैं, या किसी काम का हिसाब लगवाना चाहते हैं, या महफिल पाक के लिए बुलवाना चाहें, या कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो, तो व्हाट्सएप का नंबर वीडियो पर चल रहा है, आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर मेरे भाई या बुज़ुर्ग मुझसे रब्ता करना चाहते हो तो व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज करके मुझसे बात कर सकते हैं। अगर बहनें या माएँ मुझसे रब्ता करना चाहती हैं तो वो व्हाट्सएप पर वॉइस कॉल करके मुझसे बात करके अपना मसला बता सकती हैं। आपने पूरी वीडियो को ध्यान के साथ सुन के समझ के फिर वजीफ़े को करना है। ऐसा ना हो कि कोई बात रह जाए और फिर वजीफ़ा ठीक ना हो, और हम अगर अपनी तरफ से किसी लफ्ज़ में कम या ज़्यादा कर देते हैं तो भी हमारा वजीफ़ा ठीक नहीं होता। जिस तादाद और जिस तरतीब के साथ मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताऊँगी, उसी तादाद और उसी तरतीब के साथ आपने वजीफ़े को करना है। इंशाअल्लाह रब्बे कायनात हम पर अपना खुसूसी करम रहमत नाज़ल अता फरमाएगा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपने हुक्म से हमारी तमाम हाजात को पूरा अता फरमाएगा, हमारी तमाम मुश्किलों को दूर अता फरमाएगा। वजीफ़ा कहीं पे भी बैठकर कर सकते हैं, घर में, दफ्तर में, ऑफिस में, मदरसे में, मस्जिद में, कहीं पे भी बैठकर आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं। मगर जब वजीफ़ा करने लगे तो बिल्कुल खामोशी, तवज्जो, सुकून और ध्यान के साथ आपने वजीफ़े को पढ़ना है। वजीफ़े के दरमियान ना तो आपने
किसी से बात करनी है और ना ही उठना है और ना ही दरमियान में फ़ोन इस्तेमाल करना है। बिल्कुल खामोशी, तवज्जो, सुकून और ध्यान के साथ आपने इस वजीफ़े को पढ़ना है। ये ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपका 1-1.5 मिनट का टाइम लगेगा और इतना बड़ा हमारा ज़िंदगी का मसला हल हो जाएगा, जिसके मसले हल होते ही हमारे तमाम ज़िंदगी के मसले हल हो जाएंगे। इसीलिए आपने सुकून तवज्जो के साथ इस वजीफ़े को पढ़ना है। वजीफ़ा करने से पहले आपने कमेंट्स में अपना नाम और जहाँ आप रहते उस जगह का नाम ज़रूर लिखना है, ताकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआ कर सकूं और फिर आपको वजीफ़ा करने की भी इजाज़त मिल जाएगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। सबसे पहले आपने बावजू किसी नमाज के साथ भी पढ़ सकते हैं या वैसे भी आप बैठकर इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। सबसे पहले नंबर पर आपने जिस मकसद के लिए ये वजीफ़ा पढ़ने लगे उसकी नीयत करनी है। सबसे पहले एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ना। कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, मगर बेहतर है कि दुरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ा जाता है वो वाला दुरूद पाक पढ़ लीजिएगा एक मरतबा। दुरूद पाक पढ़ते ही पहले नंबर वाला साथ ही आपने वजीफ़ा शुरू कर देना। वजीफ़ा है या गफ़ारू, या गफ़ारू, या गफ़ारू। इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना। उसके साथ ही दूसरे नंबर वाला वजीफ़ा शुरू कर देना है, वो है या मुसब्बिबल असबाब, या मुसब्बिबल असबाब, या मुसब्बिबल असबाब। इसको आपने 7 मरतबा 7 टाइम पढ़ना है। उसके साथ ही आपने तीसरे नंबर वाला वजीफ़ा शुरू कर देना हुआ सूरा कौसर। कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत है ये हर मुसलमान बहन भाई को याद है, और नहीं भी याद तो आप इसको लाजमन याद कर लें कि ये ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मसलों के लिए पढ़ी जाती है और दौलत के लिए तो ये सूरा ख़ास सूरत है। इसलिए आप सब लोग इस सूरत को ज़ुबानी याद कर लें और इसको आपने 3 मरतबा पढ़ना सूरह कौसर को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर, इन्ना शानिआका हुवल अबतर। सूरह कौसर को भी आपने 3 मरतबा 3 टाइम पढ़ना। उसके साथ ही चौथे नंबर वाला वजीफ़ा आपने शुरू कर देना है, वो है या गनियु, या मुगनियु, या गनियु, या मुगनियु, या गनियु, या मुगनियु। इसको भी आपने 3 मरतबा 3 टाइम ही पढ़ना है। सबसे पहले एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, उसके साथ ही आपने पहले नंबर वाला वजीफ़ा रब्बे कायनात के इस्म का पढ़ना या गफ़ारू। इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना। उसके साथ ही दूसरे नंबर वाला वजीफ़ा शुरू कर लेना है या मुसब्बिबल असबाब। इसको आपने 7 मरतबा 7 टाइम पढ़ना है। उसके साथ ही तीसरे नंबर वाला वजीफ़ा शुरू कर देना। बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के सूरह कौसर को 3 मरतबा पढ़ना है। उसके साथ ही चौथे नंबर वाला वजीफ़ा शुरू कर देना या गनियु, या मुगनियु। इसको आपने 3 मरतबा 3 टाइम पढ़ के वही दुरूद पाक पढ़ना जो दुरूद पाक आपने वजीफ़ा शुरू करने से पहले पढ़ा था। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ के आपने दोनों हाथों को रब्बे कायनात की बारगाह में बुलंद कर लेना है। फिर अपने गुनाहों की सबसे पहले अपने गुनाहों की खूब दुआ करनी है। जब आप अपने गुनाहों की बख्शिश मांग ले तो जिस मकसद जिस हाजत के लिए आपने इस वजीफ़े को किया उसकी खूब दुआ कीजिएगा और दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, मेरे लिए भी लाजमन दुआ कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। और आपने जिस मकसद के जिस काम के लिए इस वजीफ़े को किया रब्बे कायनात इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपने हुक्म से इस प्यारे प्यारे माह मुबारक की बरक़ात के सदक़े से आपके उन मसलों को हल फरमाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।